नमस्कार दोस्तों, लॉजिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम वीडियो जो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की, और वीडियो का जो टाइटल है वो है ट्रम्प और अंबानीज मीटिंग इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो भाई ट्रम्प और अंबानी की जो मीटिंग हुई है तो वो इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। और ट्रम्प जैसा कि आप लोगों को पता है प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के, और उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए थे। तो देखते हैं ये सारी कहानी जो है, ये सारी स्टोरी क्या है, और इसके बारे में और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो है हमें इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड मैं सब देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247। बहुत ही जल्द हम मिलियन इनका सब्सक्राइबर्स की लिंक कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन यहाँ में पर मिल बना जाएगा लेंगे ना। भाई यहाँ आपको। पे आप लोग देख पाओगे रिसेंटली मुकेश अंबानी अपनी पत्नी के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अभी देखिए ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है। आज रात को, मतलब कि इंडियन टाइम के हिसाब से आज रात को होगा ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। मगर एक्चुअल शपथ से पहले ट्रंप ने एक प्री सेरेमनी फंक्शन रखा था। वहां पर मुकेश अंबानी पहुंचे अपनी पत्नी के साथ और ये फोटो खिंचवाई। और ये फोटो आज के समय आप देखोगे इंडियन मीडिया में हो चुकी है वायरल। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मगर शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये छोटा सा फंक्शन क्यों रखा गया, देखिए ये पैसा कमाने का भी एक काफी अच्छा जरिया है। और साथ ही साथ देखो डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया भर के मिलियनियर्स बिलियनियर्स मिलना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप के पास आने वाले 4 सालों में अथाह पावर होगी। ये जो डिसीजन लेंगे इसके इम्पैक्ट से दुनिया की इकोनॉमीज पर एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी ने एक कार्यक्रम ये रखवाया कि अगर मान लीजिए जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं ये मिलना चाहते हैं ट्रंप से, तो उसके लिए अगर वो मिलियन डॉलर देते हैं, मतलब कि 8 करोड़ 60 लाख रुपए देते हैं, तो उसके बदले में इनको टिकट्स मिलेगी। वो यहाँ पे एक प्री इनॉग्रेशन फंक्शन में आ सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि मुकेश अंबानी एंड हिज वाइफ नीता परचेज $1 मिलियन टिकट टू अटेंड डोनाल्ड ट्रंप्स इनॉग्रेशन। और ना सिर्फ इन्होंने, बहुत सारे बिलियनियर्स मिलियनियर्स ने ये टिकट्स परचेज करी है ताकि डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली ये मिल पाए। और जो ये पैसा दिया जाता है डोनेशन के रूप में दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा डोनेशन देगा, फॉर एग्जांपल $1 मिलियन US, वो ना सिर्फ फंक्शन को अटेंड करेगा, उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा टू डोनाल्ड ट्रंप एंड जेडी वेंस, यूएसए के होने वाले प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और सिंस मुकेश अंबानी की जो मेन कंपनी है रिलायंस, इसका मेन बिजनेस क्या है? कच्चे तेल को रिफाइन करके आगे बेचना। इसमें देखिए जियोपॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप कच्चा तेल कहां से लोगे, ईरान से लोगे, रशिया से लोगे, वेनेजुएला से लोगे, कहां से लोगे, ये मैटर बहुत ज्यादा करता है। और इसलिए आपने एक बात नोट करी होगी, यूएसए में जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती है ना, उनके लोगों के साथ आप देखोगे मुकेश अंबानी काफी फ्रेंडली दिखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए हैं, उनसे मिलने के लिए ये गए। डोनाल्ड ट्रंप मोस्ट प्रॉब्ली इसी साल 2025 में भारत में भी आएंगे क्वाड समिट के लिए। उस टाइम भी मोस्ट प्रॉब्ली इनकी मीटिंग होने वाली है ट्रंप से इन इंडिया। और अगेन यहाँ पे ये मत एज्यूम कर लेना कि देखिए जयशंकर साहब से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, मुकेश अंबानी से मिलेंगे, पीएम मोदी से नहीं मिल रहे। देखिए पीएम मोदी आज तक किसी भी देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। ईरान ने बुलाया था तब भी नहीं गए थे। जो मेजर कंट्रीज होती है, इंडिया, चाइना, रशिया, इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसी और कंट्री के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते। एक आपके लिए यहाँ पे पावर प्ले का भी काफी बड़ा रोल होता है। और मुकेश अंबानी का आप अगर देखो ट्रैक रिकॉर्ड, जब डेमोक्रेट पार्टी पावर में थी यूएसए में, तब हिलरी क्लिंटन जो डेमोक्रेट पार्टी की दिग्गज नेता है, ये काफी बार आती थी इनके फैमिली फंक्शंस में। हिलरी क्लिंटन आप देखोगे कई बार अंबानी फैमिली के जो फैमिली फंक्शंस हैं इनको विजिट कर चुकी हैं। इधर आप देख पाओगे वेरियस फोटोज आपको मिलेगी। जब भी अंबानी का एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है, यहाँ पर ये हिलरी क्लिंटन को इन्वाइट करते हैं। सिमिलरली जब हिलरी क्लिंटन के पति बिल क्लिंटन पावर में थे, जब ये भारत में आए, तब भी यहाँ पे आप देख पाओगे एक यंग मुकेश अंबानी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, धीरूभाई अंबानी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, पीछे अनिल अंबानी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यूएसए में देखो जो भी पावर में रहते हैं ना कहीं मुकेश अंबानी उनसे बातचीत करके आते हैं, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो। मुकेश अंबानी का मैं ये कहूंगा सीक्रेट टू सक्सेस ये है, ये दुश्मन नहीं बनाते। अब देखो फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने एक स्ट्रैटेजी चली है। इलॉन मस्क ने क्या किया कि अब ये कंप्लीटली अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के समर्थक बन चुके हैं। इलॉन मस्क के लिए बहुत मुश्किल होगा
कल को डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करना, क्योंकि इन्होंने पिछले इलेक्शन में बिल्कुल एक कार्यकर्ता की तरह जो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है उसके लिए काम किया है। और सिमिलरली आप अगर देखो तो जॉर्ज सोरोस माना जाता है, ये लेफ्ट विंग पार्टीज का साथ देते हैं। और दुनिया में ऐसे कई बिलियनियर्स मैं आपको बता दूंगा जो अब गुटबाज हो चुके हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि या तो हम डेमोक्रेट पार्टी का साथ देंगे या फिर रिपब्लिकन पार्टी का साथ देंगे। मुकेश अंबानी यहाँ पे मैं कहूंगा कुछ जो गिने चुने बिलियनियर्स हैं जो ओपनली डेमोक्रेट पार्टी के नेता चाहे रिपब्लिकन पार्टी के नेता दोनों के साथ खड़े होते हैं, दोनों के साथ ओपनली हाथ मिलाते हैं। हाँ, कई बिलियनियर्स ऐसे भी हैं जो इन पॉलिटिशियन से दूर रहते हैं, उनको लगता है कि इनके साथ हाथ भी मिला लिया, इनके साथ खड़े भी हो गए तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन कोई फोटो देख ले किसी की नाराज हो जाए। यहाँ पे मैं कहूंगा मुकेश अंबानी का करिश्मा कह लीजिए, इनकी जो एक पर्सनल ट्यूनिंग है ये कह लीजिए, ओपनली ये जाके मिलते हैं वर्ल्ड लीडर से, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, दे ऑल वेलकम हिम। और आने वाले 4 सालों के लिए देखिए मुकेश अंबानी, एक्चुअली ना सिर्फ मुकेश अंबानी है, आज के समय में ये कहूंगा मुकेश अंबानी अब इतने बड़े बन चुके हैं, इनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा हो चुकी है, ही इज इंडियाज रिचेस्ट मैन, काफी बार ये एशिया रिचेस्ट मैन भी बन जाते हैं। इनके पास इतना पैसा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि कई मायनों में इनकी जो ग्रोथ है ये आगे बढ़ते हैं, रिलायंस आगे बढ़ता है, इंडियन इकोनॉमी भी साथ साथ में आगे बढ़ती है, इंडिया का भी फायदा होता है। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुकेश अंबानी, रिलायंस और बाकी जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखे, क्योंकि आने वाले 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप कच्चे तेल को लेकर क्या निर्णय लेते हैं इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ने वाला है। अब आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले न्यूज आई थी कि रिलायंस ने रशिया की रोसनेफ्ट के साथ एक डील कर ली है, मल्टी ईयर डील होगी है $13 बिलियन की। नाउ जैसे ही जो बाइडन ने जाने से पहले हैवी सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं रशिया पे, रशिया के ऑयल टैंकर्स पे, उसकी वजह से जो ये डील थी ना इंडिया रशिया की, जिसमें रिलायंस का मेन रोल था, ये अभी के लिए ऑन होल्ड जा चुकी है, ठंडे बक्से में जा चुकी है, क्योंकि दोनों इंडिया रशिया समझते हैं कि इन भारी भरकम सैंक्शंस के साथ कि लिटरली रशिया के जो ऑयल फ्लीट है ये भी अब ऑयल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, अब कैसे ये बड़ी डील्स करेंगे। तो यहां पे आता है डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिकल रोल, क्योंकि माना जा रहा है देखो डोनाल्ड ट्रंप भी किसी ना किसी टाइप के सैंक्शंस तो लगाएंगे, इनकी जो ऑयल पॉलिसी होगी काफी अलग होगी, मगर डोनाल्ड ट्रंप मान लीजिए कहा जाता है कि रशिया के प्रति थोड़े सॉफ्ट होते हैं। अगर ये ऐसी नीति लेके आते हैं कि देखिए आप कि रशिया से ठीक है ऑयल आप परचेज कर सकते हो, मगर कुछ इतनी रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप इतने लिमिट में परचेज कर पाओगे, ऐसी कुछ बात करके लेके आते हैं ना अगर, तो इससे इंडिया का भी फायदा होगा, सिमिलरली आसपास के कई कंट्रीज का फायदा होगा, क्योंकि रशिया का जो सस्ता कच्चा तेल है हर कोई परचेज करना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक रैली में यह बोला था, मैं जल्द से जल्द यूक्रेन वॉर खत्म करूंगा और दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ने नहीं दूंगा। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. ना ये बात देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली कुछ ही घंटों पहले कही है कि ये यूक्रेन वॉर खत्म कर देंगे। अगर यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो जाती है तो सैंक्शंस की भी कोई जगह नहीं बनती। उस केस में आप समझ सकते हैं रिलायंस रोसनेफ्ट की जो ऑयल डील है ये भी आगे बढ़ जाएगी, रिलायंस को काफी फायदा होगा। तो पूरी दुनिया आज के समय देख रही है कि ट्रंप आखिर करेंगे क्या। इनके एक एक शब्दों से मैं आपको बता दूं, एक एक स्टेटमेंट से दुनिया की ऑयल मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगी। और आने वाले 100 दिन मैं कहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। हालांकि इनका जो पूरा टेन्योर होगा 4 साल का वही काफी इंटरेस्टिंग होगा, मगर आने वाले 100 दिन में आप देखोगे मेजर चेंजेस होने वाले हैं रिगार्डिंग अमेरिकास ऑयल पॉलिसी। और कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं, अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पे अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। भाई ये तो भाई अच्छा मूव है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी मुझे तो भाई तासु लगा उनका आइडिया, लेकिन एक किस्म से अजीब भी लगता है कि जो सारे नेगोशिएशन के जो खर्चे हैं वो जो बिलियनर हैं उनसे पैसे लेंगे कि भाई जो इस मीटिंग में आएंगे। इसमें बुराई क्या है तारक साहब? भाई कल को धंधा भी वो अमेरिका के साथ बड़ी कंपनियों के साथ करेंगे ना, वो भी अपने फायदे के लिए जाएगा। तो ये तुम्हें बुराई नहीं लग रही है? क्या बुराई है इसमें? अजीब सा लगता है भाई, नहीं सिर्फ पैसे लेकर मिलना अजीब सा लगता है वैसे ना। ओ भाई कौन आजकल के दौर में दुनिया की इकोनॉमी को वो कंट्रोल करना चाहते, तुम कह रहे हो कि अजीब सा लग रहा है, उस बंदे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
कमाल है भाई। इस चीज का। वो भाई वो दुनिया का बिजनेस चलाएंगे, नहीं वो उनके हाथों में होगा। जो इतना वो मान लो, है। जितनी सपोर्ट उसको कोई करेगा उसके लिए वो उतने रिलीफ पैदा करेगा। उतना मैंने ये बोला कि अजीब सा लगता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा बोलता है कि अगर जो 50 ये धंधा है भाई, बिजनेस है। तो मैंने यही बोला, इट्स बिजनेस। 5 लाख जो देगा डॉलर, वो आके वो टिकट मिलेगी उसको सेरेमनी में आने की। तो इस चीज से मैं बोल रहा था कि अजीब सा लग रहा है। तो बाकी भाई पैसों के मामले में तारक साहब कुछ भी अजीब नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो प्रेसिडेंट जो है ऑफिशियली जो बन जाएंगे, लेकिन भाई पूरी दुनिया की नज़रें जो है वाकई में हैं। क्योंकि आज सुबह मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे भी जो है इस चीज़ पर जो है वो चर्चा जो है वो हो रही थी। लेकिन हाँ भाई, जिस तरह बिलियनियर्स जो है वो बेशक डोनेशन पे करके गए हैं, भाई ये भी जो है ना एक आपकी पावर जो है वो शो करता है कि आप जो है जहाँ पे आपके पॉलिटिकल लीडर्स भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया से जा रहे हैं, वहाँ पर आपके जो बिलियनियर्स हैं वो भी जा रहे हैं। यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने पहली दफ़ा ऐसा कुछ आइडिया देखा है, मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस बैकग्राउंड है उनका। हाँ। और मैं ये बात बोल लूँगी कि उनको वाकई में बहुत अच्छे से पता है कि कमाना कैसे है। बिल्कुल। I mean, अगर हम लोग इस इवेंट की बात करें, मुझे नहीं पता इससे पहले कभी किसी प्रेसिडेंट ने इस तरह से किया है या नहीं किया है, बट मेरी नॉलेज में पहली दफ़ा ऐसा कुछ आया कि कोई मतलब अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का प्रेसिडेंट डेफिनेटली कोई प्रेसिडेंट नहीं है। दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर की हम लोग बात करें, जिनकी जैसे प्रशांत धवन सर ने बोला भी कि उनके एक स्टेटमेंट से या एक शब्द से जो ऑयल की प्राइसेस हैं ऊपर नीचे होने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो यूरोप के उनके सब फॉरेन मिनिस्टर को पीछे फेंका, और भाई साहब आगे कौन था वो आपके यार इससे पता है क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि फ्रंट रो पे एक समझो राइट पे वो थे, लेफ्ट पे एक और बैठे हुए थे। आने वाले टाइम में इससे ये पता चलता है कि इंडिया के साथ उनका रिलेशन किस किस्म ये इससे पता लगता है। मतलब इससे और बाकी यही पता टिकटॉक का बड़ा रोला बना। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को मोस्टली जो यूथ का वोट मिला है ना, वो टिकटॉक की वजह से मिला है। उसने आया था, कहता है मैं सेफ बचाऊंगा इस टिकटॉक को। आपको पता है टिकटॉक पे लाइव आकर इसका जो ये पॉलिटिशियन मतलब जब ये जाके कोई रैली निकालता था, ये लाइव चलती थी इसके ऊपर। तो भाई साहब ये जो सीन है ये उसने किया, और बाकी उसने 12 घंटे के अंदर अनबैन मारा है उसको। ओके, सही थी वीडियो जो कि प्रशांत धवन की वीडियो थी, जो कि कई बार हम लोग बनाते हैं इसकी वीडियो। तो ट्रम्प बाजी यार, ये पावर और पैसा। ट्रम्प जो है कमाल का बंदा है। उन्होंने रैलियों में ये बोला हुआ था कि ये जो फायर हो रहे हैं इसको मैं रोकूंगा, मेरे इनॉग्रेशन से पहले ये खत्म होंगे। अभी रशिया वाला तो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि रशिया और ट्रम्प का जो लोग कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं कि ट्रम्प जो है रशिया को कुछ बोल नहीं सकता है। हालांकि यूक्रेन के साथ बिल्कुल लगती नहीं है ट्रम्प की। हालांकि यूक्रेन के साथ फाइट हो रही है, नेटो भी उनके साथ है, लेकिन ट्रम्प की उनके साथ नहीं लग रही है, बिल्कुल भी, जरा भी नहीं लग रहा है। अभी अगर फाइट रुकिएगा भी, जो जमीनें रशिया ने ली हुई वो सारे रशिया में जम हो जाएगी। तो वो गाइस, मुकेश अंबानी ने, भाई मुझे नहीं था ये पता कि पैसे देकर जो है वो मिले हैं डोनाल्ड ट्रम्प को। आई वाज थिंकिंग कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इनविटेशन उनको भेजा है, बट नहीं, वो मतलब वहां पर पैसे देके, जो कि चैरिटी के अंदर पैसा जाएगा, तो बहुत बहुत जो अमीर लोग हैं वो पैसे देके डोनाल्ड ट्रम्प से मिलते हैं, और अगर ज्यादा क्लोज होके मिलना है तो मजीद पैसे जो है वो पे किए जाते हैं। और भाई पाकिस्तान से कोई नहीं गया पैसे दे के भी मिलने, या वैसे भी इनवाइट भी नहीं खैर किया गया। और डोनाल्ड ट्रम्प, आप लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी सीट के ऊपर बैठे भी नहीं थे, और 19 को बोला जाता था कि पूरे अमेरिका का टिकटॉक जो है वो बैन कर दिया जाएगा, पर डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं बैन होने दिया, बल्कि सीट पे बैठने से एक दिन पहले की बात है, इतनी पावर थी उस बंदे के अंदर कि उसने जो है वो टिकटॉक नहीं बैन होने दिया। बहुत ज्यादा अमेरिका के अंदर लोग खुश थे, यूथ पूरी जो है ना वो डोनाल्ड ट्रम्प थैंक यू कर रही थी। फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में कर रहे हैं, या रास्ते में कहीं आपको पकड़ के जो है चेक कर सकते हैं कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। इंक्रीज कर रहे हैं, अभी रेड्स नहीं हुई, जैसे कहा था कि पहले दिन ही रेड हो जाएंगी। नहीं, मैंने पता है, मैं पढ़ रही थी कि किसी ने लिखा हुआ था कि उसके फ्रेंड को पता नहीं कहाँ पे उसको चेक कर, उसको बोला कि अपने पेपर्स दिखाओ, तो वो कह रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं कई
इलीगली काम करने लग जाते हैं ना, जब अलाउड नहीं है तो भी काम करने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स आए होते हैं बाहर से तो वो काम करने लग जाते हैं कि कुछ पैसा कमा लेंगे, तो उनको वार्निंग लिखी हुई थी कि भैया उनको मैं अभी से वार्न कर दूं। तो ये देखा जाए आज के वीडियो, और प्रशांत धवन सर ने भाई डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया का जो खट्टा मीठा सा रिलेशन चलता रहता है, तो उसमें जो है अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कि बता रहे हैं कि जो आने वाले 100 दिन है उसमें बहुत कुछ क्लियर होगा कि इंडिया, वैसे तो ट्रंप का रिलेशन इंडिया से अच्छा है, हालांकि इंडिया के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है वो बंदा, लेकिन ये है कि ट्रंप के भाई अभी जो, जैसे मैं जिस दिन इनका वो हो रहा था उस दिन मैंने देखा तो सबसे पहले उसने बोला कि इंपोर्ट पे जो है वो टैरिफ बढ़ाने वाला है, तो इंडिया से भी काफ़ी सामान जाता है अमेरिका में, और खासकर इसका ज़्यादा नुकसान चाइना को होने वाला है। चाइना बहुत कुछ वहाँ एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, और तो ट्रंप की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिससे जो है दुनिया के कई देशों को जो है बुरा लगेगा या उनको जो है उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि भाई ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें जो है कोई किसी के फेवर में काम नहीं करता, सारे अपने अपने कंट्री के इंटरेस्ट में काम करते हैं, तो वो भी अपने कंट्री के इंटरेस्ट में काम करेंगे। लेकिन ये है कि इंडिया, और अभी फ़िलहाल जब तक ट्रंप रहेंगे वहाँ के प्रेसिडेंट, तब तक इंडिया के खिलाफ इतना कुछ चांस नहीं है होने का। लेकिन भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका की जैसे कहते हैं कि दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती, तो इंडिया जो है खैर बैलेंस करके चलता है, मतलब यूएसए के साथ भी, और रसिया से के साथ तो बहुत क्लोज रहा है शुरू से, लेकिन अब बीच में जो है ओपनली इतना क्लोज नहीं रह गया, लेकिन अंदरूनी होगा वो बैक चैनल पे तो वो हम कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी सुन रहे हैं कि 2025 में, जैसा कि बता रहे थे, क्वाड समिट में जो है इंडिया आने वाले हैं, तो यहाँ आएंगे तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि मतलब इंडिया के बारे में अभी भी वही सोच रखते हैं जो पहले थी, कि अब कुछ एंटी इंडिया हो गए हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा। बाकी जो भाई सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि जो यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, अगर ये रुकवा दें तो ये सबसे बड़ी इनकी, जैसे कहते हैं, इनके प्रेसिडेंट बनने की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी ये, अगर ये चीज़ करवा पाएँ। और गाजा में तो खैर सीज़ फायर का जो है हो रहा है काम, वहाँ पे बंधक वगैरह वापस आ गए हैं इनके प्रेसिडेंट बनने के 1-2 दिन पहले ही। तो बाकी आप लोगों ने वीडियो देखा ही है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।